This video for only educational purpose. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिंदल स्टेनलेस स्टील की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे नई वैकेंसी निकाल दी है, जिसके लिए यहाँ पे आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, बेनिफिट क्या रहेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, ये वैकेंसी जिंदल स्टेनलेस स्टील के द्वारा निकाली गई है। यहाँ पे टोटल पोजीशन की बात करें, मल्टीपल पोजीशन पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और टोटल पोस्ट की बात करें 5000 प्लस अप्रॉक्स यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे वेरियस जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि जयपुर और दिल्ली एनसीआर, आपको कई जगह आपको ये जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। अप्लाई मोड की बात करें, आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कैंडिडेट है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया का कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की, दोस्तों इसके फॉर्म 10 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल मांगी है और मैक्सिमम एज अकॉर्डिंग टू कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग रहेगी। बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, यहाँ पे दोस्तों आपको कई तरह की पोस्ट देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रोडक्शन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, प्रोडक्शन इंजीनियर, इस तरह की कई तरह की आपको यहाँ पे जॉब वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे टेक्नीशियन के रोल पर आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाएगी, एग्जीक्यूटिव के रोल पर, एचआर के रोल पर, फाइनेंस में, अकाउंट में, आईटी सपोर्ट में, कई तरह की यहाँ पे जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे दोस्तों अगर आपने आईटीआई कर रखी है या आपने डिप्लोमा कर रखा है तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीटेक कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीसीए कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कोर्स कोई भी कर रखा है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकाल दी हैं। बात करें यहाँ पे दोस्तों सैलरी की, दोस्तों जो आपको सैलरी मिलेगी अप्रॉक्स इसके अराउंड आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपकी जॉब रोल के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलेगी। बात करें यहाँ पे बेनिफिट की, दोस्तों यहाँ पे आपको पीएफ मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिलता है, बोनस आपको यहाँ पे मिलता है, पेड लीव आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे ट्रेनिंग आपको मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, कैंटीन की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, कई तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। बात करें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगता है, यहाँ पे आपकी मार्कशीट लगती हैं 10वीं 12वीं की, और आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसकी मार्कशीट यहाँ पे लगती है, सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका लगता है, और यहाँ पे आपका रिज्यूम लगता है दोस्तों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपका लगता है, यहाँ पे आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने कहीं वर्क किया है तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, और दोस्तों यहाँ पे कवर लेटर भी लगता है। तो कवर लेटर आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, आप कवर लेटर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल रिज्यूम, आप उस वीडियो को देखकर अपना एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले यहाँ पे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। आप फॉर्म फिल करते हैं तब आप रिज्यूम लगाते हैं, तो उस रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट किया जाता है एचआर के द्वारा। देन उसके बाद आपको ईमेल कर कर बता दिया जाता है कि आपका यहाँ पे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया है, और उसके बाद आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, देन फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट होता है। इन सभी स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे अप्लाई करना है।
अप्लाई के लिए आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिल जाएगा। आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पे कई तरह की जॉब देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरह की यहाँ पे आपको जॉब देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग रोल पर अलग अलग पोजीशन पर आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिलेगी, जिसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है। किसी किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस पर आप फिल्टर का यूज़ कर भी जॉब देख सकते हैं, डिपार्टमेंट का भी, और लोकेशन आप अपने कंट्री जॉब टैग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर जॉब देख सकते हैं। तो मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 0। मिनिमम में 0 लिखना है अगर आप फ्रेशर्स हैं, और मैक्सिमम में आपको 2 लिख देना है। जिससे क्या होगा, 0 से 2 साल तक की जो भी एक्सपीरियंस जॉब होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर की ये जॉब रहने वाली है, जिसके लिए 2 से 4 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। और नीचे की तरफ पाएंगे यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की दूसरी पोजीशन है, जिसके लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और यहाँ पे आपको कई तरह की जॉब मिल जाएंगी जिसमें कि कहीं कहीं एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्म फिल कर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए ये जॉब रहने वाली है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर इस पर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई पे आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पे मांगा है, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। देन यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा, आपको कर देना है अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट बनाना होगा। अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन कर गूगल के साथ आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप साइन अप करेंगे इस तरह से आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको अपना रिज्यूम को अपलोड करना है। अगर आपके पास रिज्यूम है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे डिटेल मांगी है ये सभी यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फिल करना है, जॉब रेफरेंस एजुकेशन ये सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना है, जो भी यहाँ पे डिटेल मांगी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आप ये सब कुछ फिल कर देंगे आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यूअस पर क्लिक कर आपको यहाँ पे फॉर्म को सेव कर और सबमिट कर देना है फाइनल। जैसे ही आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा ये कंपनी के पास पहुँच जाएगा, और कंपनी के HR आपका यहाँ पे रिज्यूम आपका फॉर्म देखकर शॉर्टलिस्ट कर आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको सारी जानकारी बता देंगे किस तरह से आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, क्या क्वालिफिकेशन और क्या यहाँ पे सब कुछ बताएंगे वो आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।